के सहारे श्यामा गारे आपने हम तेरे नाम के सहारे। राधे 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम श्री राम राधे 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 कहने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई कदमों में रहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा गारे आपने हम तेरे नाम के सहारे। तो प्रेम से बोलेंगे सभी लोग ताली के साथ। राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। निवेदन किया कि हमारे सरकार सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूखा। कितना सुंदर भाव है। रोदन ठाना हमारे ठाकुर जी बोले। सांस प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा बाबू। आज आवाज नहीं गई है। ये जो रोज सेटिंग बनाते थे हम कहाँ हैं? कार्यकर्ता कमेटी वाले भैया के देखे जो रोज सेटिंग बनाते थे वो कहाँ है? सेटलमेंट नहीं सही हो रहा बाबू। चलिए बोलिए बोलिए। श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम। जैसे आवाज बढ़ती सीटी बढ़ने लगती है। श्री राम और बाना जय श्री राम थोड़ा उसको जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम
श्री राम। भैया यहाँ बात ना कीजिए। हेलो हेलो। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सरकार हमारे उस स्वरूप को त्याग कर कहा कि माँ अब मैं ठान के रोऊंगा, तो चिंता ना कर। तो आप लोगों ने देखा हमारे रघुनाथ जी का अवतार ही करुणा का है। मुख्य में देख लीजिए, जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं तब ठाकुर जी जब चरणों में गिरे तो कौन उठा रहा है? गोस्वामी जी ने लिखा कि सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। फिर देखिए अवतार के मेन में देखिए, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, कौन बोला? करुणानिधि बोले। ये हमारे भैया तपानाथ मिश्रा जी की तरफ से 501 रुपए का दान। सभी लोग ताली बजा के करें सम्मान। अरे तोरे सब बजा दिया करो महाराज। अब माँ ने कहा कि रोइए, तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है। किस तरह हमारे सरकार रोए, ध्यान दीजिए। अवतार के मूल में ही करुणा है। रामा अवतार करुणा का अवतार है। पहले हमारे सरकार वन को गए, कंटका किरण मार्ग पर चल रहे हैं, वहां किशोरी जी का हरण हो गया, तब हमारे सरकार रोए। और इतना रोए कि देव मुनि ज्ञानी महात्मा सभी सोचने पर विवश हो गए कि क्या यही कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा? इतना रोए। फिर हमारी सरकार, गोस्वामी जी की रचना है बहुत सुंदर, फिर रोए। कब? बोले जौनी में नीच जटायु रहे, जौनी में नीच जटायु रहे, सत्य कर्म में आगे बढ़ा हुआ देखा। जौनी में नीच जटायु रहे, सत्य कर्म में आगे बढ़ा हुआ देखा। इतना उपकार कर अमन से लड़ा हुआ देखा। मन तीर अधीर भय तमने पर, मन तीर अधीर भय तमने पर, राम में प्रेम जड़ा हुआ देखा। तन तीर अधीर भय तमने पर, राम में प्रेम जड़ा हुआ देखा। और भूमि पे बैठे कृपालु रहे, भूमि पे बैठे कृपालु रहे, गोद में गीत पड़ा हुआ देखा। हमारे रघुनाथ जी भूमि में बैठे हैं, भूमि पर बैठे हैं, लेकिन प्रेम इतना
जटायु जी का उपकार इतना कि जटायु जी को गोद में लिए बैठे हैं और रोने का प्रण किए हैं माँ के सामने। तो देखो हमारे ठाकुर जी जटायु को गोद में लेकर रो रहे हैं। कैसे? ऐसे न रोए कब प्रभु जी जसु, ऐसे न रोए कब प्रभु जी जसु, आज लगाई रहे दुकारी। बोल तोरी गति कौन करी तुम, बोल तोरी गति कौन करी तुम, लोक में खोज के चार हमारी। बोल तोरी गति कौन करी तुम, लोक में खोज के चार हमारी। भीज गए पट भक्ति के रात, जटायु की भूरी जटाल के झारी। ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये गीत राज जटायु, ये गति आपकी किसने की है? और सरकार हमारे रो रहे हैं, लेकिन किस प्रकार रो रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जीव के व्यक्ति के आंसू नमकीन होते हैं। ठाकुर जी हमारे ये सोच के रो रहे हैं कि कहीं मेरा एक आंसू जटायु के जख्म पर गिर गया तो इनके घाव में जलन होगा। इसलिए हमारे सरकार अपनी लंबी लंबी जटाओं से जटायु के घाव को पोंछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और उन्हीं जटाओं के पास जो नेत्र से अश्रु बह के जा रहा है उनको हाथों से अपने खींच रहे हैं। ये हमारे ठाकुर जी। बंधुओं, फिर हमारे सरकार रोए, छिन छिन व्याकुलता बढ़े, पल पल चीरे रैन, करी विलाप हरि मंजू सम, कहीं बंधु से लखनलाल जी को गोद में बिठाए हैं। मेरे लखन दुलारे बोल मत भैया हमारे सरकार तब रोए। और फिर भैया, अरे सरकार कृपा कर, बजवा सही कर दो। हाँ समझे, बजवा का बिगड़ी, बढ़िया से बढ़िया ब्याज को बुला लीजिए, उसका गला काटना हो, माइक खराब लगवा दीजिए, काम खत्म। वो तो नहीं मर जाएगा। कहते हैं ना कि जो सबसे अधिक बोलता है उसकी मृत्यु सबसे जल्दी होती है। ये सही बात है, इसलिए कम बोलना चाहिए। लेकिन हम लोगों का बोलना ठाकुर जी को समर्पित होता है, शायद इसीलिए हम लोग जीवित रह जाते हैं कुछ दिन, क्योंकि भगवान नाम बोलना मौन के बराबर होता है। लेकिन ये सत्य है, जो ज्यादा बोलता है वो सबसे पहले मरता है। बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। श्री राम, जय राम। फिर हमारे सरकार अयोध्या आए, राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन तब भी उन्हें रोने से छुट्टी नहीं मिली। श्री किशोरी जी चले गए, हमारे ठाकुर जी के रो। विधि ना तेरे लेख किसी के समझना तेरे।
भक्त कवि का भाव, सीता के रामचंद्र के लागल भरा, सोना जड़ल पलंगिया तज के कैले उस बिछावन। जब से हमारी किशोरी जी गई तब से हमारे ठाकुर जी राजा रहकर भी सन्यासी का जीवन बिता रहे थे। हे बंधुओं, पति पत्नी का अगर भगवान ने जोड़ा लगा दिया, बालक बालिका से पति पत्नी बना दिया जीव को, तो नियम ये है कि जिस भोजन को पत्नी नहीं पा सकती उस भोजन का त्याग पति भी करे। जिस सुख को पति नहीं ले सकता उस सुख का त्याग पत्नी भी करे। आज हमारे रघुनाथ जी माँ से वचन देते हैं कि माँ तू रोने की कह रही है ना, मैं ठान के सुनी वचन सुजाना, तो बोले रुदन ठाना, ठान के रो। हे महाराज, लेकिन रामा अवतार में लीला का स्मरण करने के बाद ठाकुर जी ने कहा अब रोने का कोटा पूरा हो गया इस अवतार में, अब रोना नहीं है। इसलिए कृष्णा अवतार में सरकार धारण के रोए नहीं, खाली रुलाए। रो मैया रो रही, गोपी रो रहे, किशोरी जी रो रही, ठाकुर जी नहीं रो रहे। लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा मिला जिसने उस अवतार में ठाकुर जी को रुला दिया। और आप सब जानते हैं सुदामा, हमारे सरकार द्वारिका की गद्दी पर बैठकर श्रृंगार करवा रहे हैं, तब तक द्वारपाल आ गया। नाथ, द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है, मुझे तो लगता है कि वो पागल है। ठाकुर जी बोले ठाकुर जी बोले पागल क्यों प्रतीत होता है? द्वारपाल बोला नाथ, वो अपने यहाँ का तो नहीं है, अपने क्षेत्र का नहीं है, इसलिए क्योंकि ऐसा दरिद्र निर्धन अपने द्वारका प्रदेश में कोई है ही नहीं। पागल, ठाकुर जी ने कहा कि गरीब होना पागलपन की निशानी तो नहीं द्वारपाल। द्वारपाल ने कहा सरकार वो बात ही पागलों जैसी करता है। ठाकुर जी ने कहा क्या कहता है? द्वारपाल बोल रहा है ए महाराज बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठाकुर जी ने कहा क्या कहता है? द्वारपाल ने कहा सरकार द्वारकाधीश शीश पदा न जगा तन पे प्रभु जान को आय बसो यही धोती फटी लटी दुपटी और पान पान की द्वार खड़े बीज दूर बले
रहो चकितो वसुधाभिरामा। ठाकुर जी आश्चर्यचकित हो गए। सब कुछ जानने वाले अनजान बनने का दिखावा कर रहे हैं। जामवंती जी मुकुट लिए खड़ी है, सत्यभामा जी अंगवस्त्र लिए खड़ी है, और रुक्मिणी जी जूती सरकार का लेकर बैठी है चरणों के पास। श्रृंगार हो रहा है नाथ का, ये भाव है। और तब तक द्वारपाल बोल रहा है कि द्वार खोले द्विज दुर्बले रहो चकितो वसुधाभिरामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बले, द्वार खड़े द्विज दुर्बले रहो चकितो वसुधाभिरामा। मुकुट दीन दयाल प्रधान बतारत अपन नाम सुदामा। जैसे ठाकुर जी ने सुना सुदामा, हाँ सरकार हमारे दौड़ के चले हैं, श्रृंगार अधूरा रह गया, अंगवस्त्र केवल पास शरीर पर पीताम्बर हमारे ठाकुर जी का बहुत सुंदर भाव है। नाम सुदामा का सुनते ही सिंहासन धारे पार किए राम। कोई पटल के सीने को व्याकुल चीर नहीं रहा। तो सरकार ने कहा, दौड़ के गए, हमें बहुत नहीं निवेदन करेंगे कि रोने का कोटा तो रामावतार में पूरा हो गया, अब नहीं रोना है। लेकिन जब सुदामा से मिले तो उनके चरणों को ठाकुर जी अपने आंसुओं से भरे। एक बार केवल कृष्णा अवतार में ब्राह्मण के कारण, मित्र के कारण हमारे कृष्णचंद्र सरकार भी रोए, बहुत रोए। महाराज आपको एक बात निवेदन करें कि मेरे प्रभु अपने दुख से दुखी कभी नहीं होते, उनका कुछ निज दुख सुख है ही नहीं। जब दुखी हुए तब भक्तों के कारण। हमारे यहाँ अयोध्या में 1 महीना सोहर होता है, तो वहाँ चैता गाया जाता है। चैत में सरकार का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ चैता गाया जाता है कि असुर बधन सुर काज समारन प्रगटे हैं जग के रचैया हो रामा दशरथ जाए। गादी गादी गादी। हमारी सरकार का उत्सव मनाया जा रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा कि कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, सतवत से ही जात न जाना, सतवत से ही जात न जाना। मरम जाने को रथ समेत रवि भाग्य निशा कवन विधि हो। सब जगह दर्शन कर रहे हैं सरकार के बाल रूप का। अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया। इतना लोग प्रसन्न हुए
इतनी नेक न्यौछावरी बटी कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और जिसने पाया उसने रखा नहीं, सब एक दूसरे को बांटते गए। ये लो हमारे राजा जी के लाला भाई हैं, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। तब हमारे सरकार सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे, तो सूर्य देवता से कहे कि अब आप जाइए, नहीं तो ये लोग को पता ही नहीं चलेगा कि 1 साल का भी दिन हो जाएगा। रथ लेकर भगवान सूर्य खड़े ही रह गए 1 महीना तक। सूर्य देवता ठाकुर जी के आदेशानुसार जब गए तो रात्रि भया। चंद्र देवता आए, ठाकुर जी का दर्शन करने लगे। चंद्र देवता का मुख मलिन हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर गया। सरकार, अरे जीव जंतु यक्ष गंधर्व किन्नर सूर्य असुर नाग गंधर्व सब आपका, वो शिशु स्वरूप बाल रूप देखे, प्रसूतिका गृह का स्वरूप देखे, लेकिन एक मैं ही अभागा रह गया, मैं नहीं आ पाया। आऊं कैसे? जब सूरज दादा जाएंगे तब तो चंदा मामा आएंगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तुम परेशान न हो, अब की बार ठीक दिन में 12 बजे आया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक दिन में रात में 12 बजे आऊंगा, तुम्हारे लिए केवल। तो तुम चकाचक दर्शन करना और कोई नहीं कर पाएगा। तो हमारे सरकार ने क्या किया? कृष्णा अवतार ठीक 12 बजे अष्टमी, रामा अवतार ठीक 12 बजे नवमी। चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने कहा ना कि भगवान अपने भक्तों को दुखी होने नहीं देते। कहते आए हमारे दोनों ठाकुर हमारे साथ हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके सकल विशेष। महाराज मायावी मोह सोहे पहरी, छूटे हैं बंधन खुल गए ताले, बंधन में भला कैसे रहे, तीनों लोगों के बंधन काटने वाले। वो सुंदर भाव है कि ज्योति के बिंदु वो दिखते हैं कि महिला में छाए हैं दिखे छाए। ज्योति के बिंदु वो दिखते इंदु कि महिला में छाए हैं दिखे छाए। देव जगाए कंस जगाए काफी सुनते सुधर जाए, धन में भला कैसे रही थी लोगों के बंधन काटने वाले। और तुम्हें भाव अब एक निवेदन करेंगे, सरकार हमारे श्री रघुनाथ जी का तो खूब बढ़ावा गाए, लेकिन हमारे लाला बैठे हैं कृष्णचंद्र सरकार, अगर इनका बढ़ावा नहीं गाएंगे तो हमारे लाला के आंख में उंगली डाल देंगे। इसलिए इनके चरणों में भी निवेदन करेंगे। अरे असुर संहारे हरे, असुर संहारे हरे, धरती के भार है